छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्य की 2 सीटों के लिए जून में चुनाव होगा, लेकिन इसके लिए अभी से दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की दावेदारी के बाद संगठन के कुछ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेता भी जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के करीबी और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, सलाहकार विनोद वर्मा और राजेश तिवारी के साथ ही केंद्रीय संगठन की ओर से कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम के नाम सियासी गलियारों में चर्चा में हैं। हालांकि राज्यसभा सदस्यों के नामों पर अंतिम मुहर शीर्ष नेतृत्व ही लगाएगा। इसके आधार पर दावेदार गुपचुप तरीके से सक्रिय हो गए हैं। वैसे राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस बार मैदानी क्षेत्र से किसी दावेदार को मौका मिल सकता है। 3 माह बाद जून में राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त होने वाली हैं। राज्यसभा की सीटों के लिए जातिगत समीकरण काफी मायने रखेगा। दावेदारों के नाम पर मुहर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को देखकर ही लगेगी। कांग्रेस की छाया वर्मा और भारतीय जनता पार्टी के राम विचार नेताम का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। चर्चा है कि एक सीट से प्रदेश के किसी ओबीसी नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा, जबकि दूसरी सीट पर केंद्रीय संगठन की पसंद के नेता को उम्मीदवार बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की मांग के बीच प्रदेश के नेता सक्रिय हुए हैं। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो स्थानीय नेताओं को यह उम्मीद है कि दोनों सीट पर प्रदेश के नेताओं को मौका मिल सकता है। ऐसे में अचानक दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं ने लंबिंग शुरू कर दी है। राज्यसभा के पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री के करीबी देवांगन का नाम लगभग तय हो गया था, लेकिन आखिरी समय में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने बाजी मारी थी। इस बार देवांगन का खेमा पूरी तरह से सक्रिय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे राजेश तिवारी का नाम भी दावेदारों में है। तिवारी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं। वहीं भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यसभा कौन जाएगा या कौन प्रदेश में रहेगा, यह तय करने का काम हाईकमान का है। हाईकमान ही सारी बातों का फैसला लेता है कि कौन लोकसभा लड़ेगा और कौन विधानसभा लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। राज्यसभा के लिए केंद्रीय नेतृत्व में नाम आने पर कांग्रेस को अंदरूनी विरोध के साथ ही विपक्षी दलों के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से स्थानीय का मुद्दा उठा था, भारतीय जनता पार्टी ने कुलपति की नियुक्ति के बहाने राज्यसभा को लेकर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत के राज्यसभा में जाने के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि डॉक्टर महंत सरकार के कामकाज से नाराज हैं, इसलिए अब राज्यसभा जाना चाहते हैं। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन सरकार से खुश नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी कहे जाने वाले बस्तर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां फोकस कर रही हैं। बीते कई चुनाव में देखा गया है कि जिस पार्टी ने बस्तर में जीत हासिल की, राज्य में उसी पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज हुई है। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी कहे जाने वाले बस्तर पर फोकस कर रही हैं। बस्तर में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के विचार मंथन के कांग्रेस ने भी जिलों की कार्य समिति के साथ चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी लगातार बस्तर का दौरा कर जमीनी हकीकत की टोह लेती नजर आ रही हैं। डी पुरेंदेश्वरी 7 मार्च को एक बार फिर बस्तर के दौरे पर हैं। उनके इस प्रोग्राम पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लाख सर पटक ले, कुछ नहीं होने वाला। पिछले 15 सालों में बस्तर के साथ हुए अन्याय को लोग भूले नहीं हैं, अब वो झांसे में नहीं आने वाले। कांग्रेस नेता के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी नेता ने कहा कि कांग्रेस के लोग मदमस्त हाथी में सवार हैं। पुरंदेश्वरी प्रदेश के प्रभारी हैं, बस्तर में उनको रिस्पांस नहीं मिला है, ये कहकर कांग्रेस मुगलता बना रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि उनकी ये मुगलता आखिरी तक बनी रहे।
कांग्रेस की सरकार आने के बाद बस्तर हाशिए पर चला गया है। वहां के लोग एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वापस चाहते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग सत्ता की चाबी माना जाता है। इसकी वजह यह है कि बीते कई चुनाव में देखा गया है कि जिस पार्टी ने बस्तर में जीत हासिल की, राज्य में उसी पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज हुई है। अविभाजित मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद 2003 के चुनावों में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें हासिल की, प्रदेश में सरकार बनाई। इसके बाद 2008 में भारतीय जनता पार्टी को यहां से 11 सीटें मिली, जबकि 2018 के चुनावों में यहां से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, जिसकी 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। इन 29 में से सबसे ज्यादा सीटें बस्तर संभाग में हैं। बता दें, बस्तर जोन आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ आने वाली विधानसभा की 12 सीटों में से 11 आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। बस्तर संभाग में जो 12 सीटें हैं, उनमें जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, बस्तर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर शामिल हैं। इनमें से केवल जगदलपुर ही सामान्य श्रेणी की सीट है। माना जाता है कि आदिवासी मतदाता एकजुट होकर वोट करते हैं, जिसका असर पूरे राज्य में दिखाई देता है। मतलब राज्य में आदिवासी मतदाता जिस पार्टी के साथ जाएगा, उसका राज्य में आना तय है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए बस्तर बेहद अहम है और दोनों दल इस इलाके के लिए चुनावों के लिए 1 साल पहले ही पूरा जोर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कथित रूप से मीडिया द्वारा उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सुनियोजित तरीके से बदनाम किए जाने की साजिश बताते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाया और मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बारे में झूठी खबर सोशल मीडिया पर शेयर करना एक पत्रकार को भारी पड़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री के मीडिया सलाहकार राजेंद्र सिंह परिहार की शिकायत पर पुलिस ने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पत्रकार एक निजी वेब पोर्टल्स का संचालन करता है। रायपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार पवन बंजारे नाम का व्यक्ति पवन न्यूज पोर्टल्स नाम से एक वेबसाइट संचालित करता है, जो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक आर्टिकल प्रकाशित कर रहा है, जिसमें सहदेव की ओर से एक बयान लिखा गया है। खबर प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि उनके द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि साजिश पूर्वक उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ट्वीट कर बताया गया है कि किसी दुर्भावना के तहत फैलाई जा रही झूठी खबर की मैं निंदा करता हूं। साथ ही एफआईआर कर रहा हूं कि साइबर सेल मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे इन लोगों का पर्दाफाश कर न्याय संगत कार्रवाई करे। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मीडिया और पत्रकारिता का ढोंग कर रहे झूठे वेबसाइटों से न सिर्फ सावधान रहने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें न्याय उक्त दंड भी मिलना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में बाबा और काका के बीच सियासी लुकाछिपी का मामला कोई नया नहीं है। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बहुमत से सरकार बनाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की रेस में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा थी। हालांकि आलाकमान ने उस वक्त भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि टीएस सिंहदेव को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। उस वक्त कहा जा रहा था कि पार्टी ने दोनों नेताओं से 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने का वादा किया था। हालांकि सिंहदेव ने इस फार्मूले की बात को नकार दिया। वहीं भूपेश बघेल का कहना है कि पार्टी कहेगी तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। टीएस सिंहदेव ने बार बार अपनी दावेदारी आलाकमान के सामने पेश की है। हाल ही में सिंहदेव ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, जिसके बाद फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चा होने लगी है। मीडिया और पत्रकार का ढोंग करने वाले ऐसे झूठे वेबसाइटों से न सिर्फ सावधान रहने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें न्याय युक्त दंड भी मिलना चाहिए। बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम को लेकर एक वेबसाइट द्वारा सिंहदेव के वक्तव्य को जारी किया गया था, जिसमें सिंहदेव का बयान था कि मुझे मुख्यमंत्री जैसा झूठ बोलना नहीं आता। झूठ की दुकान से सिर्फ 3 से 4 सीटें ही निकल पाएगी कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल भूपेश बघेल हाल ही में उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रचार कर रायपुर लौटे हैं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा विधायकों को डरा धमका कर उन्हें खरीदने का काम कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी तो इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चौकन्ना रहने की जरूरत है। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम करती है, विधायकों को डरा धमका कर खरीदने की कोशिश करती है। गोवा हो या कर्नाटक, जिस तरह से दल बदल कराकर सत्ता हासिल की गई सब जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरणों की बाकी है। मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि यूपी से भाजपा सरकार जा रही है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि यूपी में भाजपा की सरकार नहीं बन रही। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाना है। पहले बुधवार को जाने का प्लान था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के कारण सुबह 10 से शाम 4 बजे तक नो फ्लाई जोन कर दिया गया है। हमारा हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं पाएगा, इसलिए मंगलवार रात को ही उत्तर प्रदेश रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन ऐसा नो फ्लाई जोन कभी नहीं हुआ। आज जब पीएम का प्लेन उड़ गया तब हम लोगों का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। यूक्रेन के हालात पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भारतीय लोगों के साथ जो परिस्थिति बनी है वह भारत सरकार के इंटेलिजेंस की असफलता है। जो बच्चे बॉर्डर से लगे इलाकों में हैं वो तो वापस आ रहे हैं, लेकिन कीव में फंसे बच्चों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वहां से बच्चों को लाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। भारत सरकार सिर्फ एक प्लेन भेज रही है, जबकि उन्हें फ्लाइट बढ़ानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।